अब नहीं थमेगी इंजन की रफ्तार, देश की शान इंजन की जान, देशवाल इंजन ऑयल, जिस पे देश करे भरोसा। जिगरी भजनों का रंगारंग प्रोग्राम आप लोग सुन रहे हैं। ग्राम न्यामतपुर, तहसील बैर, जिला भरतपुर, राजस्थान, जिसके ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करता है देशवाल साउंड सर्विस, मूड़िया, कठुआ, अलवर, राजस्थान से, और जिसके गायक हैं मास्टर तेज सिंह इसरात, अलवर, राजस्थान से ढोलक पर संगीत कर रहे हैं भाई पिंटू शर्मा, ओल मथुरा, उत्तर प्रदेश। झीका पर अपनी झनकार दे रहे हैं भाई मुरारी लाल, नगला देविया, गोवर्धन, उत्तर प्रदेश। मंच का जो संचालन कर रहे हैं आदरणीय पंडित परशुराम जी, भाई वाले लीजिए। प्रत्येक कलाकार को आप लोग बारीकी से सुन रहे हैं और हर कलाकार अपनी अपनी योग्यता का परिचय देते हुए भी चला जा रहा है। जैसा कि बुद्ध जी भी कहते हैं, ये मूर्ख इंसान व्यर्थ में चिंता करता है, क्या लाया और क्या खो दिया। बेटा पिंटू, सोच के बता, सोच के बता, साथ लेकर के खाली दोनों हाथ इनमें कुछ भी न लायो है, मार के दहाड़ अब काहे गुरो रहो, ऐसो कहा गमायो जाए तू संग लेके आयो है। कितनी जमीन हाथन से ना पिले, कितनी जमीन हाथन से ना पिले, तीन पग जमीन यानी सब जग समाया है, कभी लखन कर प्रभु को भजन, भव से बेड़ा पार यानी बहुतन को लगायो है। साखी बोलनी पड़ेगी कि साहब? अच्छा साखी आपके लिए आध्यात्मिक सुनाएंगे और ध्यान डाल लीजिएगा। इकली छोड़े चलो बेदर्दी, ध्यान दीजिए।
इकली छोड़ चलो बेदर्दी। जब ये प्राण इस काया से निकल के जाते हैं तो काया रो रो के निवेदन कर रही है। श्रोताओ, चलो बेदर्दी, ये कंचना दे हारे रोई रोई के। अरे काया ऐसे कह त्याग रयो ने, त्याग रयो ने, त्याग रयो ने रे हृदय में धक धक है रहा। छोड़ा चलो निर्मोही, तेरे बिन यार नहीं मेरा कोई। घर के ख्वार करेंगे मेरी माटी, तुरंत मंगाएंगे कफना काठी। वैद्य जी की तरफ से ये 51 रुपए का पुरस्कार और 51 रुपए आदरणीय निहाल ड्राइवर साहब धरसोनी निवासी पुरस्कार दे रहे हैं। हार्दिक अभिनंदन, बार बार धन्यवाद देते हैं भैया जी। इकली छोड़ चलो निर्मोही, तेरे बिन यार नहीं मेरा कोई। घर के ख्वार करेंगे मेरी माटी, तुरंत मंगाएंगे कफना काठी। बेटा बात सुने नाई मेरी, बेटा बात सुने नाई मेरी, है जाऊंगी तुरंत राख की ढेरी। नाई सगी सपने की माया। ये 51 रुपए का पुरस्कार भर्ती धरसोनी निवासी, बहुत बहुत धन्यवाद। और भैया जी, बेटा बात सुने नाई मेरी, है
जाऊंगी तुरंत राख की ढेरी नाय सगी सपाने की माया हिलकी देखी रोए गई है काया। 50 रुपए का पुरस्कार आदरणीय राम खिलाड़ी जी हतीजर निवासी और 100 रुपए का पुरस्कार आदरणीय श्यामा दर्शनी निवासी आशीर्वाद स्वरूप दे रहे हैं। आशीर्वाद ही कामना करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और बेटा पिंटू क्या बात है, तेरा जवाब नहीं भाई। नाए सगी सपने की माया हिलकी देखे रोई गई है काया। अरे नाय बिगड़ी को लक्ष्मण कहे हाजी या पूरा बारो दुनिया में रह जाएगा ये सिंह तेरा क्या बात है। साकी सम्मेलन अंतरा सह सुनांगा दामोदर रसिया सुहागिन में तो जब ही भई मैं तो जब ही भाई री मेरो अदपर में चलो गयो भरता सुहागिन में तो जब ही भाई री और बताइए सुहागिन में तो जबही भई मेरो अदपर में चले गो भरतार। स्त्री सुहागिन होती है या विधवा होती है? कह रही है पिया मरण की खबर सुनी तो छा गई खुशी अपार। पिया मरण की खबर सुनी तो छा गई खुशी अपार। पिया मरने की खुशियां मना रही है। नगरी नगरी गुरबाटूंगी नगरी नगरी गुरबाटूंगी मैं तो करी सोले श्रृंगार सुहागिन में आइएगा पुनः प्रस्तुति वही। श्रोता रानी द्रौपदी बलि भीम के साथ में पास में पहुंच गई और बोली मेरे लिए इस कंगन का जोड़ा चाहिए। बलि भीम ने कहा ये कंगन कहां से आया तेरे पास? रानी द्रौपदी बोली ये कंगन अर्जुन के लिए एक सरोवर के किनारे पर मिला। एक कंगन नहीं मैं तेरे लिए 1000 कंगन ला सकता हूं। गदा को उठा लिया कंगन का जोड़ा मिलाने के लिए जा रहा है। ठोके टाल भीम हुंकारे सबरे वन में डोल रहा है। कोई माई को लाल रोक ले जो बिना बात के बोल रहा। घूमत घूमत भीम बलि
फिर बाई ताल पे आयो जहां अर्जुन को कंगन पायो। उसी सरोवर पर आ गया बलि भीम, जिस सरोवर पर अर्जुन के लिए हीरा मोती से जड़ित सुंदर सा कंगन मिला। जिक्र ही सुनाऊंगा, कोई उपदेश नहीं, कोई फटका नहीं, कोई कूड़ा करकट नहीं। अब भीम के साथ में होता क्या है उस सरोवर के किनारे? बेटा पिंटू, न देर करी है सुंदर अबला नार भीम की ताल पर नजर पड़ी है। कर सोले श्रृंगार नौलखा, हार दिप्रये कैसे माविट मरना बादल में दे बिजली चमके जैसे। एक सुंदर युवती मिली और इसी बीच ये दल सिंह पहलवान जी जो सौंप गोवर्धन से पधारे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, पुरस्कार दे रहे हैं। हम भी उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। और ये 50 रुपए का पुरस्कार वीरो नंगला कठेरान पुरस्कार दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बहुत अधिक सुंदरी मिली बलि भीम के लिए। भीम ने सोचा इतनी सुंदर स्त्री मैंने आज तक नहीं देखी। मुझे तो ऐसा लगता है या तो है ये देवसुता, ये काऊ भूप की चाहिए, या है ये कोई परी अप्सरा या इंद्रलोक होती है। आइए भीमा सोचे पहले या को मैं पूरा पतो करूंगा, जब आगे को कदम करूंगा। विचार किया सुंदरी का पर्चा लेना चाहिए। सुंदरी है कौन? और ये 51 रुपए का पुरस्कार आदरणीय हरवीर सिंह फौजदार न्यामनपुर निवासी। श्रोताओ, नजर चली गई सुंदरता की तरफ। बलि भीम देख रहा है, अजी भीमा ने चौक नजर करी है, या कि ले क्यों नाई मांग भरी है रवि माने। हारमोनियम खोलो और खोलो। अजी यमराज
हाथ में कंगन नहीं है, इस मांग में सिंदूर नहीं है। खुश हो गया बली भीम, भाई मिल गया कंगन का जोड़ा, और मिलान कर रहा है। लेके कंगन लगो मिलावे, जोत गजब की बन गई है। देख के जोड़ा खुशी भयो, फिर भुजा भीम की बन गई है। छुपता भीम बली निकट नार के आयो, जहां अर्जुन को कंगन पायो। श्रोता, बली भीम किलकार करके आवाज लगाता है। सुंदरी दौड़ गई सरोवर की तरफ। क्यों दौड़ गई सरोवर की तरफ? क्योंकि वो सुंदरी उस सरोवर में ही रहती थी। बेटा पिंटू पीछे से आवाज लगा रहा है, बली भीम जाने वाली ठहरिए, जाने वाली ठहरिए, कह रहा है। जल के पास जल के पास पहुंच गई बाला, ठाड़ो देख कुंती को लाला। 50 रुपए का पुरस्कार भाई पप्पू राम जी की तरफ से, और ये 50 रुपए का पुरस्कार आदरणीय कलुआ राम जी मूड़िया निवासी पुरस्कार दे रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। जल के पास पहुंच गई है बाला, अरे मार हेला पीछे दिया भी मार मार, अरे मार हेला पीछे दिया भी मार श्रोता, वो सुंदरी सरोवर के निकट नजदीक अजीज पहुंची और बली भीम सोच रहा है तो चली गई हाथों से। इसने तो आवाज को भी अनसुना कर दिया और मुझ में 10,000 हाथियों का बल, मगर कोई खौफ नहीं। और भैया जी सुनिए, होता क्या है, बड़े गौरते देख रहा हूं कुंती का लाला, अरे भीम बली को देख ताल में कूद गई बाला।
सरोवर में छलांग लगा गई। देख रहा है सोच रहा ठाड़ो बलधारी, सोच रहा ठाड़ो बलधारी, मेरे कई हाथ से निकल आज मेरी अकल गई मारी। ना कोई बल की है सीमा, ना कोई बल की है सीमा, पीछे दिया भरी छलांग ताल में कूद गया भीमा। छलांग लगाई बलि भीम ने, सरोवर में आ गया। देख रहा है ठाटमा पाए हैं गाड़े, बाबा बा पिंटू, ठाटमा पाए हैं गाड़े, 51 रुपए का पुरस्कार रणधीर भगत जी दरसोनी, और 51 रुपए मोहन सिंह जी दरसोनी निवासी, और 100 रुपए का पुरस्कार आदरणीय रमन धरसोनी 100 रुपए का पुरस्कार दे रहे, और ये 50 रुपए का पुरस्कार मोहन सिंह नंगला तलछेरा निवासी 51 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं। 20 रुपये भैया जी की तरफ से, बहुत बहुत धन्यवाद। अब न्यो बताओ, मैं रुपया की कहूं ना है, ये सच्चाई है, और ईमानदारी से बताओ कथा समझ में आ रही कि ना आ रही। न्यामंतपुर कहां चलेगो, दरसोनी के रुपया और गामन के रुपया क्यों दे रहे, सही सही बताइयो। मुझे तो ऐसा लगे ये बेचारे 2-4 आदमी ने नमूना तो तैयार कर दिया ठाड़ो करके, है जी। और श्रोताओ, ये 50 रुपए का पुरस्कार तो खुले तो पीछे ली जाओ, खुले माली लेने में खुले कहां है, तू 200 ले रहा हूं हम पे दे यार, क्या बात है। और 51 रुपए का पुरस्कार भैया जी की तरफ से, क्या बात है। खात्मा पाए हैं गाड़े, और देखना जरा पसार महल मा सोने के ठाड़े, सुंदरी के सोने के महल हैं, और ये शोभा ये शोभा ये शोभा, ला 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 रे ला 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 ला, ये शोभा मन को बहा गई है। पंडित जी शर्मिंदा है कि 50 रुपया दे रहे हैं, सोना है 50 है साहब, 100 क्यों बोल दूंगा, उधार ना हो हमारे देंगे, नगद दे रहे का। 100 रुपए का पुरस्कार दे रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ब्राह्मण देवता, क्या बात है भैया जी। ये सोना मन को भा गई है, भीम बलि को देख कामनी आज ता गई है। वो सुंदरी बलि भीम के पास में आ गई, और बलि भीम कह रहा है, सुंदरी मैंने तेरा कितना पीछा किया, तूने मेरी एक बात को भी नहीं सुना, मेरी आवाज को भी अनसुना कर दिया तूने। चल कोई बात नहीं, तुझे ये पता है मैं तेरे पास में क्यों आया हूं। सुंदरी नहीं बोल रही है, बलि भीम कह रहा है मैं तेरे पास इस कंगन का जोड़ा मिलाने के लिए आया हूं, बता कंगन राजी से देगी या नाराजी से। सुंदरी फिर भी नहीं बोली, और पिंटू ना बोली बेना कामनी, उड़ान
कामनी नाय बोली बिना लजागे जाके कजरारे से नैना कामनी नाय बोली बिना लजागे कजरारे नैना नाय बोली ध्यान धर सुन लीजो श्रोता ध्यान धर सुन लीजो श्रोता ध्यान धर मत बन्नू मेरा देगा नाच रे गिरधर की मुरलिया बाज रे मत बन्नू मेरा देगा गाने वाले ठुमरी सुना रहे हैं और सभी अच्छा गा रहे हैं। मैं किसी की अवहेलना नहीं कर रहा हूं। पग में घूंघट बांध के मुख पे घूंघटा डाल के नैनन में गजरा लगा के गिरधर की मुरलिया बाज रे मत बन्नू मेरा देगा सुन रहे थे और सुना है हर जगह। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 सरगा मा पादनी सा सानी धपा मागे रे सा सानी नी दादा पापा मामा का करे रे सा। सुनते हैं ना, लेकिन कुछ हटके सुना रहे हैं। अच्छा लगे तो तालियों का प्यार चाहूंगा। बेटा पिंटू सुन के मृदंग बाजे तिरकट धम तिरकट धम तिरकट मृदंग बाजे तिरकट धम 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 तथई तथई दम दम तरना दम दम तर कांदा कांदा दा दा मत बन्नू मेरा देगा नाच की मुरलिया बाज रे पहले तरीका सुना रहा हूं, केवल शब्द वही सुनाई पड़ेगा। ध्यान दर सुन लीजिए श्रोता, 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 ध्यान दर सुन ध्यान धर सुन लीजिए श्रोता। सुंदरी ने क्या हरकत की बलि भीम के साथ। ध्यान धर सुन लीजिए श्रोता, कोई मंत्र तीनों मार भीम को बना दियो श्रोता। एक कड़ी तो पूरी हो गई आपके, तो दूसरी कड़ी मुंह लगा दो। मिनट 5 हैं। और श्रोता ये 1 रुपए का आशीर्वाद व्यास जी परशुराम जी की तरफ से जो संचालकी कर रहे हैं, और 101 रुपए का पुरस्कार आदरणीय नवाब सिंह चार साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोता, जो मंदोदरी के पिता थे
मंदोदरी के पिता का नाम क्या था? मैदानव। एक दिन मैदानव सज धज के चले जा रहे हैं बेटा पिंटू। रास्ते में मंदोदरी मिल गई। मंदोदरी ने कहा, पिताश्री आज कहाँ की तैयारी की है आपने? बेटी तू विवाह योग्य हो गई है, मैं तेरे बर की जर की और घर की तलाश में जा रहा हूं। मंदोदरी हंस गई। चलिए वापस। क्यों? बर मैं मेरी मर्जी से चुनूंगी। एक स्वयंवर रचवाइए, बड़े बड़े विद्वानों को बुलवाइए, जो मेरे सवाल का जवाब देगा वही मेरा पति होगा। बड़े बड़े विद्वानों को बुलवाया। श्रोता बंधुओं, बारी बारी से पूछ रही है एक एक से मंदोदरी, मगर कोई सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा है। सबसे पूछ लिया। उस दरबार में लंकापति रावण भी मौजूद था। लंकापति रावण खड़ा हो गया और बोला, मंदोदरी बोलिए तुम्हारा सवाल क्या है? मंदोदरी बोली, लंकापति रावण मेरा सवाल का जवाब देगा? क्यों नहीं दूंगा, बोलिए। सोच समझ कर उत्तर देना और लंकेश्वर बलवान। रावण बोला, मत भूल मनोदर जानू में पैदा पुराण। मत भूल मनोदर जानू में पैदा पुराण। पहला सवाल लंकापति रावण, अरे किस कारण मानव आया हे लंकापति रावण, अरे किस कारण मानव आया से? क्या कमी बताई है नर में बिन कंठ घोर? क्या बिन कंठ आवाज कौन दियता जो गूंजे धरती अमर में? को चले पवन सियतिया जब हो तपो चे दुनिया में पल भर में। को चले पवन सियतिया जब हो तपो चे दुनिया में पल भर में। और इसी बीच 100 रुपए का पुरस्कार सूबेदार श्याम सिंह जी की तरफ से और जगत सिंह धरसोनी उनकी तरफ से भी 100 रुपए का पुरस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये 51 रुपए का पुरस्कार डिप्टी चाचा धरसोनी और 100 रुपए का पुरस्कार आदरणीय राजेंद्र धरसोनी और 50 रुपए का पुरस्कार पप्पू राम धरसोनी। देखिए ज्यादा तो ना है, कम हो तो ले लीजिए। क्या कहा मंदोदरी? ये 50 रुपए का पुरस्कार आदरणीय जीवन सिंह धरसोनी। कछु कह रहे का भाई? ऐसे ही कह रहे, मेरे का दिवस है। ये 100 रुपए का पुरस्कार सम्मानीय ईश्वर सिंह धरसोनी निवासी। बहुत बहुत धन्यवाद। मंदोदरी ने कहा, लंकापति रावण ये मनुष्य किसके लिए आया है इस पृथ्वी पर? बिना कंठ के आवाज कौन देता है? आप भी सुनना ध्यान से। एक एक शब्द बड़ा मार में कर रहा है। और पवन से तेज कौन चलता है? लंकापति रावण हंस गया। मंदोदरी बताऊं? बताइए ना। ईश्वर का नाम नहीं लेता बेटा, ईश्वर का नाम नहीं लेता, ये कमी बताई है नर में। फिर से बैद जी की तरफ से, धरसोनी वालों की तरफ से 50 रुपए का पुरस्कार। ईश्वर का नाम नहीं लेता, ये कमी बताई है नर में। बिन कंठ आवाज, क्या बिन कंठ घोर बादल करता जो गूंजे धरती अमर में। मन चले पवन सियतिया जब होत पहुंचे दुनिया में, पल भर में मन चले पवन सियतिया
और दूसरा सवाल क्या है? लंकापति रावण हर सवाल का जवाब दे रहा है। करके ख्याल बता दे रावण, हे रावण, अरे करके ख्याल बता दे रावण, ये वेद कहां से आए हैं? दुनिया की रचना करने में किस किस के जोड़ मिलाए हैं? है पेट कहां उस दाता का जिसमें सब जीव समाए? ये वेद कहां से आए हैं? दुनिया की रचना किसने की? उस परमपिता परमात्मा का ये पेट कहां है जिसमें हर जीव समाया हुआ है? अच्छा लगे तो तालियों का प्यार चाहूंगा, मगर सुनना ध्यान से। आदित्य अंगिरा अग्नि वायु ने, आदित्य अंगिरा अग्नि वायु ने चारों वेद बनाए हैं। दुनिया की रचना करने में जड़ चेतन जोड़ मिलाए हैं। और भूमंडल जिसका पेट बना, जिसमें सब जीव समाए हैं। भूमंडल जिसका, वाह बेटा वाह। और फिर बोली मंदोदरी, सवाल पर सवाल कर रही है, हर सवाल का जवाब दे रहा है। लंकापति रावण पीछे नहीं हट रहा है। पृथ्वी से भारी चीज बता, पृथ्वी से भारी चीज बता, कुछ नहीं समझ में आता है। बिना हाथ और पैर सूर्य के रथ को कौन चलाता है? भुजा कहां उस दाता के जिनसे भोजन पहुंचाता है? पृथ्वी से भारी क्या चीज है? हैं? बिना हाथ और पैर के सूर्य के रथ को कौन चलाता है? और पिंटू, उस परम पिता परमात्मा की ये भुजा कहां है जिनसे अपने उदर की पूर्ति करता है? लंकापति रावण हंस के, मंदोदरी सुन लो जवाब। क्या? पृथ्वी से पाप बहुत भारी। क्या? पृथ्वी से पाप बहुत भारी। 100 पहले 50 साल श्यामा जी दर्शोनी, बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद की कामना करूंगा। श्रोताओं, क्या? पृथ्वी से पाप बहुत भारी, जीते जी सहा न जाता है। बिना हाथ और पैर सूर्य के रथ को वरुण चलाता है। और चारों दिशा भुजा उनकी जिनसे भोजन पहुंचाता है। चारों भुजा दिशा उनकी जिनसे भोजन पहुंचाता है। वाह बेटा वाह। श्रोता, अंतिम कड़ी मंदोदरी बोली, रावण अगर तूने मेरे सवाल को बता दिया, सवाल का जवाब दे दिया, मैं तेरे को ही अपना पति मान लूंगी। मगर श्रोता, इस कड़ी को बारीकी से सुनना, बहुत लाख दर्जे की बातें आ रही हैं। संसार चले, क्या? किस शक्ति से संसार चले, वो शक्ति क्या कहलाती है? इस नर में जिंदा रहने की बुनियाद कहां से आती है? वो चीज कहां इस दुनिया में ना पियस काऊ की खाती है?
मंदोदरी ने कहा है संसार किसकी शक्ति से चलता है? हैं? और वो क्या चीज है जिससे पेश नहीं खाती? हाँ जी, अंतिम कड़ी केवल 3 लाइन। लंकापति रावण बोला उठा ले बरमाला और डाल ले मेरे गले में। पहले बोलिए सवाल का जवाब, ये सुन ले। अरे भूशक्ति से संसार चले, भू माने पृथ्वी, भूशक्ति से संसार चले, ये जीवन चक्र चलाती है। इस नर में जिंदा रहने की बुनियाद ओम से आती है। लक्ष्मण सिंह होने के आगे ना पियस काऊ की खा